इक्ष्वाकु वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, धर्मात्मा राजा हुए। इनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। देखिए, जो भी भारत के प्रमुख धर्मों में या राजाओं की उपलब्धियों में प्राचीन काल से आप अगर दर्शन करेंगे तो सब कुछ तो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में ही आपको मिल जाएंगे। और इसी वंश के महाराज रघु बहुत ही प्रतापी राजा, आगे चल करके महाराज अज हुए, बहुत ही धर्मात्मा राजा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पता नहीं क्यों इस राजघराने में वंश की समस्या सदैव से रही है। मतलब कभी कभी ऐसे ऐसे भी अवसर आ जाते हैं जिनमें आपको महसूस होगा कि वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा, वंश वृद्धि ही नहीं हो पाएगा। कहते हैं महाराज अज के सामने भी ऐसी ही समस्या आ गई। क्या कि चौथापन उनका भी आ गया, बहुत दिन से राज्य कर रहे लेकिन कोई संतान नहीं थी, बड़ा कष्ट हुआ। धर्मात्मा राजा एक दिन जो है महादेव की पूजा कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, तब तक देखा कि बहुत ही सुंदर तालाब में, सरोवर में कमल पुष्पित है। तो महाराज को लगा कि सेवक को क्या आदेश करें, पुजारी को क्या कहें, स्वयं ही जो है इस कमल दल को लाते हैं और भगवान महादेव को अर्पित करेंगे। राजा तो राजा, जो मन में आ गया तो उठे और सरोवर में प्रवेश कर गए। लेकिन अद्भुत घटना तब हुई महाराज, जब राजा अज लगातार कमल दल के तरफ, पुष्प के तरफ बढ़ते जाए और वह पुष्प राजा से दूर होता जाए, अन्यथा गहरे पानी की तरफ बढ़ता जाए। राजा प्रयास बहुत किए लेकिन देखा कि आश्चर्यजनक घटना हो रही है। क्योंकि धर्मात्मा है, विद्वता में कोई कमी नहीं है, समझने में देर नहीं लगी। महाराज आज को सोचे से पहले आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई कि हे राजन, आपको कोई पुत्र नहीं है और यह जो है कमल निर्वंशियों के हाथ नहीं लग सकता। अर्थात आपको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपको यह कमल दल प्राप्त नहीं हो सकता। राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि पुत्र न होने के वजह से यह ऐसा अद्भुत पुष्प आज मैं महादेव को समर्पित नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन रघुवंशी ऐसा, इनका तो इतिहास ही रहा है। जब महर्षि सगर, महाराजा सगर, धर्मात्मा सगर धरती पर मां गंगा के अवतरण हेतु अनेक प्रयास किए और इस प्रयास में जब विफल हुए तो इन्हीं के वंश के महाराज भागीरथ अपनी तपस्या, अपने प्रयास में सफल होते हैं और मां गंगा का अवतरण होता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि महाराज आज कैसे चूक सकते। वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि महादेव जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं इनकी पूजा पाठ, आराधना, बंदन इतना प्रबल कर दूंगा कि महाराज तपस्या लीन हो गए। सुबह शाम राजपाठ काम करते, दिन भर तो ये कार्यक्रम और सुबह शाम जो है भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, बड़ी निष्ठा। तो महादेव को बड़ा दया आया, इनकी पूजा से वो जो है विह्वल हो उठे। तो महादेव ने धर्मराज से कहा, धर्मराज तुम जाओ धरती लोक पे और अवध धाम में निवास करो। वहाँ के राजा आज जो है बड़े धर्मात्मा हैं, तो राजा के धर्म की परीक्षा लो, यदि सफल होते हैं तो उनको पुत्र की आवश्यकता है। ऐसा सोच करके वो मेरी आराधना, पूजा, बंदन बहुत करते हैं। तो पुत्र
दें कि न दें, धर्मात्मा हैं कि नहीं है, इसका परीक्षण तुम करो। यह दायित्व दिया महादेव ने धर्मराज को। देखिए ईश्वर की लीला भी जो है बड़ी विचित्र है। स्वयं अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। अब पूज्यपाद गोस्वामी जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन का गुरु है, तीनों लोकों का स्वामी है, एक एक कण और एक एक पत्ते पत्ते जर जर जर्रे जर्रे में निवास करता हो, वो कह रहा है धर्मराज से जाओ और इनके धर्म का परीक्षा लो। क्योंकि महादेव का आदेश, तो धर्मराज जो है सपत्नी श्रीधाम अयोध्या पधारे। महाराज वेश क्या रखा? ब्राह्मण का। ब्राह्मण के वेश में श्रीधाम अयोध्या पधारते हैं और माता सरयू के किनारे अपनी कुटिया बनाकर निवास करते। एक दिन की घटना ऐसी हुई कि राज दरबार लगा हुआ था। महाराज धर्मराज जो है ब्राह्मण के वेश में महाराज अज के दरबार में पहुंचे। महाराज अज जो है ब्राह्मणों की तो बड़ी सेवा करते। महाराज बड़ी आदर बड़ी सम्मान देते। सिंहासन से खड़े हुए और ब्राह्मण भगवान को पधार लेके आए अपने राजमहल में। सिंहासन के बगल में ही उनकी भी गद्दी लगवाई गई, आसन दिया गया। ब्राह्मण देवता बोल उठे, महाराजन मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हाँ हाँ महाराज, ब्राह्मण देवता आप आदेश करें हमारे लायक का। कहना ऐसा है कि हमें कुछ जो है द्रव्य की आवश्यकता है। अब महाराज अज ने कहा कि बताइए कितना चाहिए? कन एक भी मुद्रा मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं एक मंगल कार्य करने जा रहा हूं और उसमें जो है चढ़ावे के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। वैसे तो मैं पुजारी हूँ, संत हूँ, ब्राह्मण हूँ, धन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक पूजन में द्रव्य जो है चढ़ाने की आवश्यकता आ गई है विधि विधान के अनुरूप, तो एक भी सिक्का हमें मिल जाएगा। उस जमाने में टका चलता, दे देंगे तो मेरा जो है यह धर्म कार्य पूर्ण हो जाएगा। राजा अति उत्साहित हुए। सेवक को बोले राजकोष से, जाओ सिक्के को लेके आओ। तो धर्मात्मा बोल उठे कि राजन राजन ऐसा नहीं, जो आपका धन हो वो हमको चाहिए। अब महाराज अज ने कहा कि महाराज इसको तो मैं राजकोष से ही मंगवा रहा हूं, तो राजकोष पे तो मेरा ही अधिकार है। धर्मात्मा बोले, जो वृद्ध संत थे ब्राह्मण के वेश में थे, नहीं राजन ये तो प्रजा की है। राजा की सारी संपत्ति जो है, राज्य की सारी संपत्ति तो प्रजा की होती है। अब राजा अज को लगा कि हाँ पंडित तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दूसरा प्रयास उन्होंने किया क्या कि अपने गले का हार उतारा कि महाराज इसको जो है ले जाइए और द्रव्य में बदलवा दीजिएगा किसी बनिया को दे करके, किसी वैश्य को दे करके। हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता खड़े हो गए, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? जब हमने आपको बता दिया कि राजकोष पे जो है अधिकार प्रजा का है, तो यह हार भी आपका नहीं है, प्रजा का ही है। राजा आश्चर्य में पड़ गए। आपका जो है वो दीजिए। अब राजा को समझ न आए कि क्या मेरा है क्या नहीं है। कुछ देर तक सपचाए बैठे रहे, तब ब्राह्मण देवता बोल उठे कि अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मैं जा रहा हूं खाली हाथ। अब राजा अज घबराए। राज दरबार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ आज तक गया नहीं। ये तो कई पुस्तों से कथा चली आ रही है कि कोई इस घराने से खाली हाथ लौटा ही नहीं। और राजा आज यह सोचकर विचलित हो उठे कि हमारे दरबार से ब्राह्मण जो है खाली हाथ जाए। क्षमा मांगे ब्राह्मण देवता से। उन्होंने कहा कि मुझे एक रात्रि का समय दीजिए, कल सुबह सुबह जो है
निश्चित रूप से मैं आपके कुटिया में उपस्थित होकर के आपको द्रव्य दे जाऊंगा। क्षमावान ब्राह्मण बोला, तथास्तु महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि मेरा यह धार्मिक कार्य बाधित हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाप के भागी आप होंगे। महाराज आज विदा किए ब्राह्मण देवता को। राज्यसभा में बैठे सोचने लग गए कि मेरा धन क्या हो सकता है। सोचते सोचते राज्यसभा का समय समाप्त। मंत्रीगण अपने अपने स्थान पे गए, अपने निवास पे गए, लेकिन राजा अपने सिंहासन पर ही बैठे रहे। सबको विदा कर दिए, स्वयं वहीं पर बैठे रह गए। कुछ समय बाद उनको ध्यान आया कि मेरा धन तो मेरे से कमाया हुआ ही हो सकता है, अब इसके लिए क्या करें। राजमहल में गए, किसी को कुछ भी नहीं बताया। राजा ने वेश बनाया एक श्रमिक का और नगर में निकल पड़े। रात्रि को करीब 10 बजे के आसपास के समझ लीजिए अवस्था रही होगी, समय रहा होगा। एक लोहार जो है भट्ठी चला रहा था और कुछ लोहे के औजार बना रहा था, कुल्हाड़ी वगैरह। अब ये राजा जो वेश बनाए थे मजदूर का, हाथ जोड़ के उसके सामने प्रकट हुए, भैया घर में भोजन प्रसादी कुछ नहीं है, आज किसी तरह से बच्चे सो गए हैं, कल की भोजन की व्यवस्था नहीं करूँगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा बच्चों का। इस जीवन को देख करके मैं बहुत द्रवित हो गया हूँ, अगर आप अनुमति दें तो रात्रि में मैं आपके यहाँ काम कर लूँ, इसके बदले में मेरे श्रम का जो मूल्य होगा आप दे देंगे, हमें स्वीकार होगा। लोहार बेचारा सोचा, अच्छा तो है, अकेले से 2 लोग हो जाएंगे, जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, मेरा मदद भी हो जाएगा। राजा के वेश में इस मजदूर को लगा दिया गया काम पे। रात भर घन चलाते रह गए। सुबह हुआ, जैसे भोर का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, ये मजदूर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कुम्हार भैया, विश्वकर्मा जी आवाज़ दिया तो बाबा बोल उठे, क्या है। कहें क्षमा करें, आज का कार्य मैं कर चुका हूँ, अगर आप चाहें तो मेरा जो भी श्रमिक हो, जो भी मूल्य हो, जो भी आप उसको भुगतान कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि प्रातः होते होते मैं अपने घर पहुंच जाऊं और बच्चों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर सकूं। उसने 1 टका निकाला, दिया कि आपकी मजदूरी यही हुई। 1 का सिक्का उस जमाने का लेकर के राजा अति प्रसन्नता पूर्वक राजमहल की तरफ दौड़े। जल्दी जल्दी आए, स्नान आदि किया, भगवान को शीश नवाया और सीधा निकल गए सरयू मैया के तट पे। चूँकि बिल्कुल सुबह का समय था तो ब्राह्मण देवता जो है वो भी सरयू मैया में स्नान करने गए थे। आवाज़ दी तो ब्राह्मण की पत्नी घर में थी, कुटिया में निवास कर रही थी। आवाज़ दिया, पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि वो तो स्नान करने गए हैं, चूँकि राजा थे कोई देख ना ले और सुबह सुबह दे के वापस आना चाहते थे, और उनका भी दैनिक नित्य अभी पूरा कर्म नहीं हो पाया था। तो ब्राह्मणी को 1 सिक्का दिए, वही 1 टका। ब्राह्मणी को लगा कि इतना सुबह सुबह आए, इतनी जल्दी में हो, अब 1 टका के लिए रख दो वहीं पे। जमीन पे रखने का इशारा कर दिया। वो क्या जाने कौन कैसे क्या है, पूरी बात भी नहीं समझ पाई। देखा कोई मंत्री होगा, राजा को कभी देखा नहीं था उसने। चलिए गए। कुछ समय बाद स्नान करके ब्राह्मण देवता लौटे। पूरी बात पत्नी ने बताया कि सुबह सुबह राजघराने से कोई आया था और ये सिक्का देके गया है। ब्राह्मण तो समझ गए कि यह बात केवल राजा को मालूम है, तो राजघराने से कोई और नहीं, स्वयं जो है राजा ही आए होंगे। वेशभूषा, चेहरा, सब कुछ बनावट जब पूछा तो पत्नी बताती गई। बोले अरे वो तो राजा थे। पत्नी बोली कैसा राजा, सुबह सुबह आया, वो भी 1 सिक्का लेकर के। इतना कस के उसको थोड़ा सा क्रोध लगा, उसने सिक्के को उछाल दिया कि ले जाओ। ऐसा कैसा राजा हो सकता है कि ब्राह्मण के ऊपर दया भी किया तो 1 सिक्का।
इससे क्या होने वाला है, ऐसा सोच करके उसने सिक्के को उछाला, बाहर फेंक दिया। लेकिन मां धरती इस घटना की साक्षी थी। धरती फट गई और वो जो है द्रव्य उसी में समा गया। अब ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित, ये क्या हो गया। लगे खोदने धरती को ही, और जब धरती को खोदना शुरू किए तो वो सिक्का रथ के रूप में निकलना शुरू हुआ। एक रथ निकला, आकाश की तरफ निकल गया, दूसरा रथ निकला, आकाश की तरफ निकल गया। इसी तरह से कुल 9 रथ निकले और 9 के 9 जो है निकल गए महाराज। उस ब्राह्मण के हाथ से 10वां रथ प्रकट हुआ और 10वें रथ पे एक सुंदर सा बालक विराजित था। 10वां रथ रुका धरती पे। ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न हुए रथ समेत बालक को देख करके। फिर उन्होंने विचार किया कि जिस राज्य में हम रहते हैं, इन राजा को कोई पुत्र नहीं है। सहर्ष राजा के पास सुबह सुबह रथ समेत पहुंच गए। राजा को पूरी घटना बताए कि आपने महाराज जो द्रव्य दिया था ऐसे ऐसे पत्नी ने कर दिया और यह घटना सरजू मैया के तट पे हुई है। लेकिन जोग संजोग देखिए, परमात्मा की इच्छा देखिए कि 10वें रथ पे बहुत ही सुंदर बालक जो है मां धरती से प्रकट हुआ है। अज ने देखा, आश्चर्यजनक, महादेव का कृपा मान करके, महादेव का प्रसादी मान करके सिरधार्य करते हैं। नामकरण का बेला जब आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज चूंकि 9 रथ तो निकले और निकल गए, 10वें रथ पे यह बालक आया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका नाम दशरथ रखा जाए। कुलगुरु ने भी समर्थन किया कि निश्चित रूप से ब्राह्मण के मुख से निकला गया यह वाक्य, यह नामकरण ही वास्तव में इस बालक का नाम होगा। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश महाराज दशरथ का जन्म हुआ। तो रघुकुल में अनेक ऐसी घटनाएं हैं, क्योंकि वंशावली बड़ी है, राजाओं का श्रृंखला बड़ा है और सब अपने आप में जो है एक से बढ़कर एक हैं। आज की कथा बस इतनी ही। अगले कथा में निश्चित रूप से श्रीधाम अवध की अद्भुत किसी घटना को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा से आपके समक्ष यह दास कुछ कह पा रहा है, उनकी कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ मातृभूमि विंध्याचल चैनल पर आपके समक्ष सुंदर, अद्भुत, अलौकिक सत्य घटनाओं से ओतप्रोत कथा लाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का मंगल हो। इसी के साथ जय सिया राम।